Hello friend, this is very important videos for all aspirant who is preparing for the government examination like the JEE, SSC JEE, Railway JEE and the AE like the BPSC AE and UPPSC AE as an assistant engineer. So this video is very important for those students because I have covered all the important portion of the STR because in every examination likewise 4 or 5 question is asked from the STR portion in the civil engineering. So I have covered all the portion. So इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे. पहले हम क्या करते हैं, स्टेयर. स्टेयर एक बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है. स्टेयर हम लोग जनरली क्यों डिजाइन करते हैं, ताकि हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे हम लोग जा सके. क्लियर. यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अब देख लेते हैं. स्टेयर इज द सीरीज ऑफ स्टेप अरेंज इन सच ए मैनर टू कनेक्ट द डिफरेंट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में को क्या करता है, कनेक्ट करता है. ओके. स्टेयर आर डिजाइन टू प्रोवाइड एन इजी एंड क्विक एक्शन टू द डिफरेंट फ्लोर. क्लियर. एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है तो हमको स्टेयर का जरूरत पड़ेगा है. ओके. अब यहाँ पे एक इस टर्म्स आ गया स्टेप. स्टेप का मतलब क्या होता है, देखिए इस पहले वाले फोटो में अगर हम बात करें तो ये जो है, ये वाला जो है पोर्शन क्या है, स्टेप है. एक स्टेप, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, स्टेप है. ओके. 5 स्टेप, 10 स्टेप, मतलब सिंपल ये एक स्टेप है. एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया. अब जो स्टेयर होता है ना, अब उसमें बहुत से डिफरेंट एलिमेंट होते हैं. ओके. उसका अलग अलग क्या है, नाम है, अलग अलग पोजीशन है. आपको ये वाला जो पॉइंट है आपको आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा. रीजन क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दैट साइड. यहीं से क्वेश्चन क्या करता है, वो पूछता है. ओके. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टेयर का जो डिफरेंट एलिमेंट है उसका लोकेशन कहाँ पे है और उस चीज को हम बोलते क्या हैं. ओके. जैसे यहाँ पे देखिएगा, स्टेयर का जो पहला वाला जो वर्टिकल मेंबर होता है ना, उसको नवेल पोस्ट बोलते हैं. क्लियर. हम हर एक आगे वाले स्लाइड में क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के बारे में हम बताएंगे. ओके. अभी एक नॉर्मल रफली एक आइडिया ले लेते हैं. जो नवल पोस्ट होता है, पहला वाला जो वर्टिकल, फर्स्ट जो वर्टिकल पोर्शन जो होता है उसको हम लोग नवल पोस्ट बोलते हैं. एंड सीरीज ऑफ द वर्टिकल पोर्शन देखिए यहाँ पे है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लस्टर बोलते हैं, है ना, ब्लस्टर बोलते हैं. और वो सीरीज ऑफ द वर्टिकल पोर्शन कनेक्टेड जो होता है वो किससे होता है, हैंडल से. हैंडल का यूज क्या होता है, सिंपल सा. देखिए यहाँ पे इस पहले वाले फोटो में ये वाले को हम इसको क्या बोलेंगे, हम लोग हैंड ड्रिल बोलेंगे. इसका काम क्या होता है, हम लोग हाथ से पकड़ के जाते हैं और एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है. ओके. स्टेप हो गया स्टेप. उसके बाद नोजिंग. देखिए ये क्या है ना, मान लीजिए कि ये स्टेप है, तो नोजिंग जो होता है, दो इंपॉर्टेंट चीज है. एक स्टेप में जो होता है, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग करेंगे, डिस्कस कर रहे हैं. एक होता है ट्रेड, ट्रेडर्स बोलते हैं उसको, है ना, ट्रेड्स बोलते हैं. और एक होता है राइजर. जो ट्रेडर्स होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. क्लियर. जिस पे हम लोग पांव रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड. और जो वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल पोर्शन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं. अब इसमें दो चीज होता है, नोजिंग और स्कॉटिया. नोजिंग क्या होता है, जो ट्रेड्स है ना उसका जो कुछ पोर्शन क्या होता है बाहर निकला हुआ रहता है. ओके. उसको हम लोग नोजिंग बोलते हैं. और उसके बिलो जो पोर्शन होता है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को एक मतलब बाइंडिंग की तरह काम करता है, उसको स्कॉटिया बोलते हैं. क्लियर. राइज होता है, राइज देखिए, राइज का मतलब क्या होता है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, सिंपल सा वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव राइजर. ओके. लैंडिंग हो गया. लैंडिंग हम लोग जानते हैं क्यों यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे, जैसे सीढ़ी यहाँ से चढ़े हम,
यहाँ पे क्या होगा, लैंडिंग होगा। ओके, यहाँ पे लैंडिंग होगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब भी क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करेंगे स्टेयर का, तो एक लैंडिंग हम लोग करते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो स्टेयर केस में हम लोग क्या करते हैं, मतलब डिजाइन के ड्यूरेशन में, मतलब वो पार्ट उसमें स्टेयर में रहता है। ओके, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप, स्टेप सिंपल सा, नो फर्दर डिस्कशन। बिकॉज स्टेप क्या होता है, मतलब ये वाला पोर्शन जो हो गया एक स्टेप हुआ, हम लोग किए थे। इट इज द पोर्शन ऑफ द स्टेयर, ओके, विच परमिट द असेंडिंग और डिसेंडिंग फ्रॉम द फ्लोर टू द अनदर। ओके, फ्रॉम वन फ्लोर टू द अनदर। ओके, स्टेप हो गया। इसमें दो पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है, एक ये वाला हो गया टेडर्स, ट्रेड्स, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है। देखिए यहाँ पे इमेज से क्लियर हो जाएगा। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ट्रेड्स। ओके, ये वाला पोर्शन हो गया, उसको ट्रेड्स बोलते हैं। राइजर क्या हो गया, जो वर्टिकल पोर्शन होता है, स्टेप प्रोवाइडिंग टू सपोर्ट ऑफ द ट्रेड्स, जो ट्रेड्स को सपोर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजर। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। ओके, राइज क्या होता है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रेड्स फेस। ओके, इसी को देखिए, इसको बोलते हैं राइज। एक होता है राइजर, राइजर क्या होता है, ये वाला राइजर होता है, इसको राइजर बोलते हैं। और राइज क्या होता है, डिस्टेंस होता है, एलिमेंट नहीं है वो, डिस्टेंस है। क्लियर, बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रेड फेस। ओके, फ्लाइट हो गया। फ्लाइट क्या होता है, इट इज द सीरीज ऑफ द स्टेप विदाउट एनी प्लेटफॉर्म और लैंडिंग और ब्रेक इन द डायरेक्शन। क्लियर, अब अब हम इसको आज एक स्टेयर हम लेंगे, उसमें हम क्लियर करेंगे कि फ्लाइट क्या होता है। अब इसको होल्ड करता हूं मैं। ओके, क्योंकि इमेज से ही समझ में आएगा फ्लाइट। ओके, लैंडिंग क्या होता है, हमने डिस्कस किया था लैंडिंग। लैंडिंग जो होता है, इट इज द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बिटवीन द टू फ्लाइट। ओके, बिटवीन द टू फ्लाइट। फ्लाइट क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है। जैसे मैं ये स्टेयर हो गया, मैं इस स्टेयर को बना रहा हूं, मैंने स्टेप बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे सीढ़ी को जाना होगा ऐसे, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, लैंडिंग देना होगा, है ना। तभी यहाँ से क्या होगा, हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसी को लैंडिंग बोलते हैं। फ्लाइट किसको बोलते हैं, ये वाला फ्लाइट हुआ, वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, है ना, इसको फ्लाइट बोलते हैं। ओके, गोइंग क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव राइजर। अब एक राइजर ये हुआ, एक राइजर ये हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोइंग बोलते हैं। ओके, नोजिंग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, कि मान लेते हैं कि स्टेप है, तो स्टेप में जो आगे वाला जो पोर्शन निकला होता है टेस्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोजिंग बोलते हैं। विंडर्स क्या होता है, इट इज द टैपर्ड स्टेप यूज इन द चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेयर। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इमेज से समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडर्स होता है क्या है, ओके, जब भी एक्चुअली क्या होता है ना, विंडर्स जो होता है, दो चीज होता है, आइदर तुम लैंडिंग करो, लैंडिंग लैंडिंग एक लैंडिंग डिजाइन करो, या विंडर्स दो। जब भी किसी भी स्टीयर को क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो उस समय हमको विंडर का यूज होता है, विंडर या लैंडिंग का। ओके, विंडर क्या होता है कि कभी कभी आप देखे होंगे, कभी विलेज एरिया में नॉर्मल हाउस में क्या होता है कि जब भी सीढ़ी चढ़ते हैं, जब डायरेक्शन चेंज होता है, तो एक्चुअली स्टेयर जो होता है, स्टेप जो होता है, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप का होता है। लेकिन जहां पे डायरेक्शन चेंज होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा ट्रिएंगुलर ब्लॉक आ जाता है ना। वो रेक्टेंगुलर नहीं होता है, ट्रिएंगुलर होता है। दैट्स मीन्स कि वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडर्स बोलते हैं। क्लियर, दीज आर द टैपिंग स्टेप। टैपिंग है मतलब कंप्लीट नहीं है, यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्टेयर। स्कॉटिया ऑलरेडी डिस्कस किए थे, स्कॉटिया हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, राइजर और नोजिंग के फेस के बिटवीन। ओके, इट इज द मोल्डिंग provided under the nosing to improve the elevation of the stem, okay, and provide the strength to the nosing। ये nosing को क्या करता है, क्या करता है, ये strength प्रोवाइड करता है। यही सब जो क्वेश्चन होगा ना एग्जाम में पूछेगा, बोलेगा द एलिमेंट is the molding provided under the nosing and improve the elevation of the step, और ऑप्शन 4 दिया रहेगा।
तो जब तक हमको नहीं फील होगा, हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। पहली बात क्या, आपको स्टेप में बहुत सारा एलिमेंट होता है, आपको हर एक एलिमेंट का विजुअलाइजेशन जरूरी है कि उस ऐसे रट नहीं सकते। जब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाए, जब तक उसको समझने लोकेशन आपको नहीं पता होगा, तो आप लोकेशन और उसका फंक्शन, ओके, आपको याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में आंसर करेक्ट कर पाओगे। सॉफिट क्या होता है? देखिए, जो स्टेयर का अंडर साइड जो पोर्शन होता है ना, जैसे ये स्टेयर हो गया, इस अंडर साइड बिलो वाला पोर्शन जो होता है, नीचे से हम देखते हैं इंक्लाइन स्लैब देखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफिट बोलते हैं। ओके। लाइन ऑफ नोजिंग है, इट इज इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? ये भी देखिए, ये वाला जो लाइन होता है ना, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, है ना? स्ट्रिंग। जो इंक्लाइन जो स्लैब होता है, और नोजिंग क्या होता है? अगर हम ये वाला लाइन को ऐड करते हैं, जो इसके टच करते हैं, ये वाला टच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ नोजिंग बोलते हैं। क्लियर? पिच और स्लोप, देखिए कोई भी हम लोग सॉरी स्टेयर को डिजाइन करते हैं, स्टेयर को हम डिजाइन करते हैं, तो एक पार्टिकुलर सा हमको उसमें उसमें हमको स्लो प्रोवाइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी स्लो प्रोवाइड करेंगे। एक कंफर्टेबल स्लैब मतलब स्टेयर को डिजाइन करने के लिए एक पार्टिकुलर सा स्लोप हम देंगे। ऐसा तो नहीं कि 90 डिग्री पे हम लोग डिजाइन कर देंगे। तो वो एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द स्लैब। ओके। एक पार्टिकुलर सा एंगल में क्या करते हैं हम लोग? स्टेयर को डिजाइन करते हैं। वो पिच क्या होता है? एज पर आईएस कोड के अनुसार से हमको उस पिच को करना पड़ेगा। क्लियर? अब आते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रेंगर। स्ट्रिंग और स्ट्रिंगर, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ओके। दीज आर द स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट द स्टेप। देखिए, ये क्या है? देखिए, ये क्या है? इंक्लाइन पोर्शन है। ओके। स्ट्रिंग देखिए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये स्लोपिंग है, और ये क्या हो रहा है? स्टेप को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। कौन सा? ये स्टेप हो गया, हमारा स्टेप हो गया, और ये किस पे है? इस वाले पोर्शन पे है। ओके। तो ये जो है स्ट्रिंग, दीज आर द स्लोपिंग मेंबर, ये स्लोपिंग मेंबर है। ओके, ये स्लोपिंग मेंबर है। कभी भी स्टेयर आप डिजाइन देखे होंगे, जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, तो स्टेयर को डिजाइन करने जब भी होता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? एक स्लैब बनाते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बनाते हैं। क्लियर? स्टेप बनाते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग? स्लोपिंग, एक क्या करते हैं? स्लैब बना देते हैं, है ना? उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? स्लैब को क्या करता है? सपोर्ट करता है। उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? स्टेप डिजाइन करते हैं। अब नेवल पोस्ट, ऑलरेडी हम नेवल पोस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। नेवल पोस्ट इज अ वर्टिकल मेंबर विच इज प्लेस एट द एंड ऑफ द फ्लाइट। अब देखिए, एट द एंड ऑफ द फ्लाइट, जैसे देखिए, यहाँ पे जो पहला वर्टिकल मेंबर जो होता है, यहाँ पे जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेवल पोस्ट बोलते हैं। ब्लस्टर क्या होता है? इट इज द वर्टिकल मेंबर ऑफ द वुड और मेटल सपोर्टिंग द हैंडल। अब जैसे यहाँ पे अब क्या हुआ है? ये नेवल पोस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक हैंडल बनाएंगे, है ना? अब ये जो बीच वाला जो वर्टिकल मेंबर होता है, बीच का, विच सपोर्ट द हैंडल, दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टर। क्लियर? अगर हम हैंड रेल और ब्लास्टर को कंबाइन एक नाम दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्ट्रेट बोलते हैं। ओके, इट इज द कंबाइंड फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क है जिसमें हैंडल और ब्लास्टर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये नेमिंग आपको याद करना होगा। ओके, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये सब एक्चुअली क्या होता है कि जेई वगैरह एग्जाम में क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको लगता है कि ये सब तो हम पढ़े भी नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम में। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब क्या है कि हैंड रेल, ओके,
हैंडल ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ये वाला जो हैंडल इमेज के थ्रू हम भी पहुंच मतलब समझे हैं इसको। इट इज द राउंडेड और मोल्डेड member of the wooden metal following the generally the contour of the nosing line and the fixed to the top of the bluster। सिंपल सा बात है, हैंडल का क्या होता है, टॉप ऑफ द ब्लस्टर। देखिए इसी टाइप का मतलब क्वेश्चन इसका आपको क्या बोलेगा, द एलिमेंट विच इज राउंडेड और मोल्डेड मेंबर ऑफ द वुड मेंबर फॉलोइंग जनरली द काउंटूर ऑफ द नोजिंग। क्यों? क्योंकि हैंडल जो होता है पैरेलल टू द क्या होता है, नोजिंग लाइन होता है। ओके, एंड द फिक्स टू द टॉप ऑफ द ब्लस्टर। सिंपल सा बात है, ये जो ब्लस्टर होता है उसके टॉप पे ही क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर? उसके बाद हेडरूम। ओके, हेडरूम जो हो गया, हेडरूम क्या होता है, इट इज द मिनिमम क्लियरेंस, इट इज द मिनिमम क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेस एंड ओवरहेड स्ट्रक्चर। जब भी हम स्टेयर डिजाइन करते हैं तो भट ऊपर क्या होगा, जो ऊपर वाला जो जो पोर्शन होगा, एक तो ओपन, अगर ओपन में आप डिजाइन कर रहे हो, ऊपर आकाश है, स्काई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके ऊपर मान लेते हैं कि बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, मतलब 2 स्टोरेज बिल्डिंग है, तो फर्स्ट स्टोरेज पे जब भी आप डिजाइन करोगे तो ऊपर क्या होगा, ऊपर भी एक स्लैब जाएगा। तो वो जो क्लियरेंस इतना हमको मेंटेन करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर जाते जाते क्या होगा, सर टकरा जाए, नहीं। तो क्लियरेंस क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, उसी को हेडरूम बोलते हैं। दिस इज मिनिमम क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेड एंड द ओवरहेड स्ट्रक्चर। जो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे सीलिंग वगैरह हो गया, वो एक मिनिमम एक क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ओके, उसी को हम लोग हेडरूम बोलते हैं। रन क्या होता है जी, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्टेयर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। रन क्या होता है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्टेयर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिंपल सा बात है, इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग द लैंडिंग। अगर ये जो स्टेयर है, स्टेयर डिजाइन की है, तो इसमें अगर टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात करें तो कहां से यहां तक, यहां से यहां तक होगा, इसी को बोलते हैं रन। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हेडर क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर सपोर्टिंग द स्टेयर स्ट्रिंग और द लैंडिंग। हेडर जो होता है जनरली क्या करता है, वो स्टेयर के स्ट्रिंगर और लैंडिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सिंपली ये जो वर्टिकल मेंबर यहाँ पे देखे होंगे, एक कॉलम की तरह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। क्लियर? अब आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है, ये सब क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ द राइजर। अब चलिए, अब हम डिजाइन करते हैं। अब हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फ्लोर हाइट जो है, मान लेते हैं कि फ्लोर हाइट है, कितना है, फ्लोर हाइट है, मान लेते हैं कि 33 मीटर है। क्लियर? अब हम इस ये वाले फ्लोर से हमको क्या करना है, सीढ़ी को डिजाइन करना है। क्लियर? यहां से हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। क्लियर? तो हमने क्या किया कि पहले हमने क्या किया, एक इंक्लाइन स्लैब को डिजाइन किया, फिर उसके बाद स्टेप बनाया उस पे। ओके, तो राइजर कितना होना चाहिए, राइजर, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, जो जनरली जो हम साइड पे डिजाइन करते हैं ना, वो राइजर जो होता है 150 mm का होता है, और ट्रेस जो होता है उसको 300 mm होता है। ये हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, एज पर द डिजाइन थंब रूल है। तो अगर टोटल हाइट में अगर राइजर के हाइट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ द राइजर निकल जाएगा, फ्लोर हाइट डिवाइडेड बाई राइजर। यानी कि फ्लोर हाइट मान लो कि 3 मीटर है, तो उसको mm में करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 300 mm। राइजर का, एक राइजर का हाइट कितना है, ये 150, यानी कि 20 आ गया। क्लियर? यानी कि 20 नंबर ऑफ द राइजर। और टेट्स क्या होता है ब्रदर, टेट्स जो होता है राइजर से हमेशा एक कम होता है, नंबर ऑफ द राइजर डिवाइड -1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। स्टेयर एंगल कितना होगा, राइजर डिवाइडेड बाय ट्रेड, यानी कि सिंपल सा बात है कि स्टेयर का एंगल कितना होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि राइजर कितना है, यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 300।
ये क्या हो जाएगा, स्टेयर का एंगल निकल जाएगा। अब वेस्ट स्लैब लेंथ क्या है, यानी कि जो स्लैब लेंथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला डिस्टेंस हमको पता है ना, और ये वाला हाइट हमको पता है, फ्लोर हाइट। तो ये यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट द वेस्ट लेंथ। सिंपल सा बात है, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया। हॉरिजॉन्टल रन और वर्टिकल राइज। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ब्लॉन्डेल्स रूल होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। वो बोलता है कि एक स्टेयर जो है, हम उसको एक कंफर्टेबल स्टेयर कब बोलेंगे, है ना, कि बहुत ही मतलब आरामदेह, मतलब सीढ़ी बनाना है हमको। तो उसके लिए जो एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना चाहिए, वो बोला है कि 2r+t जो होना चाहिए वो इसके रेंज में होना चाहिए, 550 टू 700 के रेंज में होना चाहिए। क्लियर, यानी कि 2 टाइम ऑफ द राइजर प्लस 1 टाइम ऑफ द टेड्स should be equal to the 500 to 700, 550 to 700 क्लियर। अब जो हम मान लेते हैं कि अब जो राइजर अब हम जो स्टेयर डिजाइन किए हैं उसमें राइजर लिए हैं 150 और टेड्स लिए हैं 300 तो वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या ये वैल्यू इसके बीच में आ रहा है। तो 2 टाइम ऑफ द 150 प्लस 300 यानी कि 600 है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, इसके बीच में लाइज कर रहा है। दैट्स मीन्स के ब्लॉन्डर्स जो ब्लॉन्डेल्स रूल है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो गया। दैट्स मीन्स कि जो हम सीरीज को डिजाइन करें, जो स्टेयर डिजाइन करें, वो कंफर्टेबल स्टेयर होगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ द जो जनरली मोस्ट कॉमन स्टेयर केसेस जो होता है इन सिविल इंजीनियरिंग, उसको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पहला जो हो गया स्टेट स्टेयर, मतलब एक ही स्टेट होगा, एक सिंगल स्टेयर है। ओके, वो क्या होता है, देखिए इस पिक्चर में क्लियर है, हमको कोई मतलब वो नहीं करना है, पिक्चर से क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं पिक्चर 1 में भी पिक्चर 2 में भी क्लियर है, एक ही स्टेयर है, कहीं भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है ना, एक सिंगल स्टेयर केस है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टेयर स्टेयर बोलते हैं। कोई भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब क्या है कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक सिंगल स्टेयर करोगे स्टेट स्टेयर तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है, कॉमन इन द हाउस एंड स्मॉल बिल्डिंग। सिंपल सा जो जो इसका डिजाइन होता है, हाउस और स्मॉल बिल्डिंग होता है, उसमें होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हाउस हो गया, स्कूल हो गया, वाटर वेयर हाउस हो गया, उसमें हम लोग डिजाइन करते हैं। क्वार्टर टर्न, नाम से ही क्लियर है, एल शेप। एल शेप का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक टर्न हुआ है, यानी कि स्टेयर ऐसे गया, ऐसे है। यहाँ पे देखिए गया, उसके बाद फिर 90 डिग्री से क्या हुआ, टर्न हो गया। इसी में से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री। अब एक चीज हमको बता रहे हैं, आपको एक विंडर्स बता रहे हैं। देखिए जब भी टर्निंग पॉइंट होगा तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप लैंडिंग यूज कर सकते हैं, लैंडिंग का मतलब कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब यूज कर सकते हैं। देखिए इस केस में यहाँ से सीढ़ी गया, एक लैंडिंग बनाए, उसके बाद फिर हमने 90 डिग्री क्या हुआ, टर्न किया स्टेयर को। क्लियर। दूसरा कि हम 90 डिग्री यहाँ पे मूव किए हैं, पर यहाँ पे हम लैंडिंग यूज नहीं किए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है किए हैं कि विंडर्स यूज किए हैं। देखिए यहाँ पे लैंडिंग नहीं है, यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है क्या है, रेक्टेंगुलर है, सॉरी ट्रिएंगुलर है। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटल, मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल भी नहीं है, दूसरे मतलब आ, इसका शेप अलग है। यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रिएंगुलर है। दैट मीन्स कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडर्स बोलते हैं। अब देखिए क्वार्टर क्वार्टर टर्न और एल शेप स्टेयर किसको बोलेंगे, जहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, 90 डिग्री चेंज कर रहा है, और या तो इसमें लैंडिंग होगा या विंडर्स होगा। क्लियर। अब हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे मतलब ये क्या करता है, सिंपल सा स्पेस को क्या करता है, बचाता है, और ये सेफर है किससे, स्टेट स्टेयर से। ओके, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गया। क्लियर। उसके बाद हाफ टर्न, और इसको यू शेप स्टेयर भी बोलते हैं। क्लियर, जहां पे आपको 180 डिग्री क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है ना। जनरली जो घर में हम लोग डिजाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ द हाउस में आपको ये वाला स्टेयर आपको मिल जाएगा। देखिए यहां से गया स्टेयर,
और फिर क्या हुआ, ऐसे आया। मतलब क्या हुआ, कितना डिग्री चेंज हुआ, स्टेयर ऐसे आया और फिर उसके बाद ऐसे आ गया। क्लियर? तो यानी कि 180 डिग्री क्या हुआ, चेंज हुआ। देखिए दो पार्ट है इसका, एक तो डॉग लेज स्टेयर है और एक ओपन वेल स्टेयर है। डॉग लेज और ओपन वेल में डिफरेंस क्या है कि इसमें दो पैरेलल फ्लाइट होता है। जो फ्लाइट होगा वो क्या होगा, जो दो फ्लाइट होगा वो क्या होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। नो ओपन स्पेस बिटवीन द फ्लाइट, फ्लाइट के बीच में क्या होगा, स्पेस नहीं होगा। जो मोस्ट ऑफ द कॉमन आरसीसी स्टेयर, आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्टेयर के हम जब भी डिजाइन करते हैं तो डॉग लेज स्टेयर ही डिजाइन करते हैं। ओके, ओपन वेल स्टेयर में क्या है कि दो जो फ्लाइट होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिगर से क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, ये आपको डॉग लेज है और सेकंड वाला ये क्या है आपको, ओपन वेल है। ओके, टू फ्लाइट सेपरेटेड बाय द ओपन वेल, दो फ्लाइट है ना, और ये क्या है, ओपन वेल से क्या है, दोनों क्या है, सेपरेट है। क्लियर? बेटर लाइटिंग और वेंटिलेशन जहां पे ऑप्शन हो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ओपन वेल स्टेयर करते हैं। और ये कहाँ पे यूज करते हैं, जनरली जहाँ पे लार्ज बिल्डिंग है ना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ओपन वेल स्टेयर यूज करते हैं। क्लियर? अब 3/4 टर्न स्टेयर, दैट्स मीन्स के, अब देखिए एक टर्न हो गया, दो टर्न हो गया, थ्री टर्न हो गया, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। इस फिगर से क्लियर है, एक बार गए, एक टर्निंग, दो टर्निंग, ओके, यानी कि और थ्री टर्निंग, दैट्स मीन्स के थ्री टर्न हुआ। टोटल एंगल कितना हो रहा है, 270 है ना। थ्री टर्निंग स्टेयर टर्निंग थ्रू द राइट एंगल 270 डिग्री इज नोन एज द 3/4 टर्निंग। इसका फंक्शन है, देखो कितना डिग्री चेंज कितना हो रहा है, डायरेक्शन कितना हो रहा है, 270 डिग्री हो रहा है। अब जहां पे फ्लोर हाइट बहुत ज्यादा है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक, दो, तीन, है ना, जहां पे फ्लोर हाइट बहुत ज्यादा है, ओके, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, थ्री टर्न्स क्वार्टर स्टेयर हम लोग यूज करते हैं। और ये जनरली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस जो होता है ना बहुत लेस ऑक्युपाई करता है। क्लियर? सर्कुलर स्टेयर जो हो गया, सर्कुलर स्टेयर जो हो गया, सिंपल सा इमेज से ही क्लियर हो गया। फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 यहाँ से आप देख सकते हैं। बस उसका बस फंक्शन याद करना है कि फॉलो द सर्कुलर पाथ, जो इसका पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर फॉलो करेगा। लार्जर रेडियस देन द स्पाइरल, अब जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि सर लार्जर मतलब सर्कुलर स्टेयर और स्पाइरल स्टेयर दोनों तो सेम ही है, दोनों में क्या हो रहा है, सर्कुलर टर्निंग होता है। नहीं, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब सर्कुलर स्टेयर डिजाइन करते हैं उसके ये वाला जो रेडियस होता है ना, वो क्या होता है, रेडियस जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इवन स्पाइरल स्टेयर में क्या होता है ना, स्पाइरल स्टेयर में बहुत कम होता है ना, स्पाइरल में बहुत रेडियस ना के बराबर होता है। और अच्छा लगता है ये सर्कुलर स्टेयर देखने में भी। अब कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ये, होटल हो गया, मॉल हो गया, पब्लिक बिल्डिंग हो गया, वहां पे हम लोग यूज करते हैं स्पाइरल स्टेयर। स्पाइरल स्टेयर में देखिएगा एक क्या होता है कि कॉलम होता है, अब उसी कॉलम के मतलब सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसी के कॉलम के अराउंड क्या होता है, रोटेट करता है। सिंपल सा बात है ना। जैसे एक कॉलम हो गया तो ऐसे, 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 है ना, कॉलम बहुत, इसमें कॉलम का रहना बहुत जरूरी है। ओके, अब इसमें इन दोनों के बीच का रेडियस कितना है बताए, रेडियस बहुत क्या है, निग्लेजेबल है। ओके, स्टेप रिवॉल्व अराउंड द सेंट्रल कॉलम, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। रिक्वायर्ड मिनिमम फ्लोर स्पेस वहां पे करते हैं जहाँ पे फ्लोर स्पेस क्या है, कम है, हम लोग देखते भी हैं। डिफिकल्ट टू कैरी द हेवी लोड, अब ये ऐसा स्टेयर होगा तो यहाँ पे तो हेवी लोड तो हम लोग कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लोड बियरिंग कैपेसिटी इस स्टेयर का क्या होगा, कम होता है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे टेरेस एक्सेस है, फायर एस्केप में, मतलब इमरजेंसी के लिए हम लोग ये बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम स्पेस क्या करता है, लेता है। आप देख सकते हो स्मॉल बिल्डिंग वहां पे यूज करते हैं,
हेलिकल स्टेयर। अब देखिए हेलिकल स्टेयर में स्पाइरल में क्या डिफरेंस है। हेलिकल स्टेयर में क्या होता है, उसमें कॉलम नहीं होता है, इसमें सेंट्रल कॉलम नहीं होता है, बस यही डिफरेंस होता है। इसमें हम लोग ये स्लैब जो होता है, जो रिवॉल्व स्लैब होता है, इतना स्ट्रक्चरल इसका मतलब मजबूत होता है ना कि हमको वर्टिकल कॉलम का, हमको सेंट्रल कॉलम का जरूरत ही नहीं पड़ता है। क्लियर। अब इसका जो लुक होता है बहुत ही एलिगेंट होता है, एस्टेक्ट मतलब आर्किटेक्चरल अपीयरेंस जो होता है एज कम्पेयर टू द स्पाइरल, इसका क्या होता है बहुत मतलब ब्यूटीफुल लगता है। मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा महंगा ही होता है क्योंकि ज्यादा स्टील यूज करते हैं हम लोग। कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे लग्जरी होम हो गया, होटल हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। अब बाइफरकेटेड स्टेयर होता है, आपने मूवीज वगैरह देखा ही होगा, सीरियल वगैरह में क्या होता है कि इस टाइप के स्टेयर वगैरह होते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है कि वन वाइड फ्लाइट होता है और क्या होता है दो स्मॉलर फ्लाइट में क्या होता है डिवाइड हो जाता है ना। उसके बाद कहाँ कहाँ यूज होता है, सिंपल सा बात है, होटल वगैरह हो गया, 5 स्टार होटल में आप जाओगे तो जनरली आप लोग इस टाइप के मतलब स्टेयर को, बाइफरकेटेड स्टेयर जो होता है आप लोग वहां पे देख सकते हो, है ना। थिएटर वगैरह हो गया वहां भी यूज होता है, म्यूजियम हो गया चाहे पैलेस वगैरह हो गया, तो उस जगह पे इस टाइप के स्टेयर का क्या होता है यूज होता है। ज्योमेट्रिकल स्टेयर, नाम से क्लियर है कि इसका थोड़ा सा यूनिक डिजाइन हम लोग करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक डिजाइन है। कंटिन्यूअस कर्व और एंगुलर स्टेयर होता है ना। नो सेंट्रल नवल पोस्ट, इसमें देखिएगा आप नवल पोस्ट वगैरह कहीं भी यूज नहीं किए, जो नवल पोस्ट वगैरह यूज करते थे, ये जो नवल पोस्ट होता है, ना ही ब्लास्टर यूज किया गया, ना ही नवल पोस्ट यूज किया गया, ना ही हैंड ड्रिल यूज किया गया है ना। यहाँ पे नोचिंग वगैरह का भी गेम नहीं है ना, नोचिंग वगैरह आपको दिख रहा है नहीं है। क्लियर। अब इसको डिजाइन करने के लिए एक रिक्वायर मतलब स्किल लेबर का जरूरत पड़ेगा, है ना। अब आते हैं, अब तो ऑन द मतलब डिजाइन के बेसिस पे हम लोग डिस्कस किए हैं। अब मटेरियल के बेसिस पे मतलब कितने मतलब स्टेज अभी हम डिजाइन करेंगे तो कौन कौन सा मटेरियल लेके हम डिजाइन कर सकते हैं। एक तो पहला जो हम लोग जनरली, हम लोग खासकर जो देखते हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग होता है या कोई नॉर्मल बिल्डिंग में, हम लोग वहां पे आरसीसी स्टेयर केसेस यूज करते हैं, मतलब वो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट उसमें यूज करते हैं। कहीं कहीं देखा देखा गया है कि कहीं कहीं देखते हैं कि स्टील स्टेयर केसेस यूज किया गया, स्टील का बना हुआ है। टिम्बर का भी आपने देखा होगा, स्टोन स्टेयर केस देखा होगा, स्टोन से बना हुआ। ब्रिक स्टेयर केसेस ये जनरली आपको विलेज एरिया साइड में मतलब ब्रिक स्टेयर केस ही होता है। ओके। उसके बाद ग्लास स्टेयर केसेस हो गया, है ना। ग्लास स्टेयर केसेस भी आपने देखा होगा, ग्लास का बना हुआ है। अब देखिए स्ट्रक्चरल सिस्टम के बेसिस पे मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल सिस्टम। देखिए स्लैब स्टेयर मतलब उसमें स्लैब रहेगा सिंपल सा, मतलब अगर हम ऐसे रहेगा, आपने देखा होगा केवल स्लैब रहेगा। वे स्लैब स्टेयर, कैंटिलीवर स्टेयर, फ्लोडेड प्लेट स्टेयर, बीम सपोर्टेड स्टेयर, स्ट्रिंगर बीम स्टेयर एंड द प्रीकास्ट स्टेयर। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल सिस्टम के बेसिस पे ये स्लैब होता है। ओके। डिवाइड है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो स्टेयर का जो एलिमेंट है वो आपको याद रखना होगा। जो डिफरेंट एलिमेंट है लाइक ब्लास्टर हो गया, स्कॉटिया हो गया, नोचिंग हो गया, नवल हो गया, आपको उसके बाद सॉफिट हो गया, ये सब यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दैट पोर्शन। ओके। अब देखिए एक डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। क्लियर। एक स्लैब है, ये पोस्टर को आपने जब ये वीडियो जब एंड होगा तो ये मैं इस सेशन का मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं वहां पे। देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्लियर है। हम एक डॉग, जो हमने बोला था कि हम जो एक डिजाइन दिखाएंगे आपको, डॉग लेज स्टेयर का हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन नहीं कर रहे हैं मतलब उसमें कितना मटेरियल लगेगा। क्योंकि आपको एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक सीढ़ी को बनाने में, एक स्टेयर को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, है ना। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग मटेरियल उसमें यूज कर रहे हैं, हम लोग कौन सा आरसीसी सीमेंट कंक्रीट स्टेयर केस बना रहे हैं।
और कौन सा बना रहे हैं, डॉग लेग्स स्टेयर। दैट्स मीन्स को 180 डिग्री क्या होगा, टर्न होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आइए, गिवन डेटा क्या क्या है। एक फ्लोर हाइट दिया है आपको 300 mm, मतलब 3 मीटर दिया हुआ है। स्टेयर का विथ कितना है आपको, स्टेयर का विथ कितना है आपको, 100 mm है, यानी कि 1 मीटर है। अब देखिए विथ क्या होता है, विथ जो होता है सीढ़ी का जो चौड़ाई होता है ना, उसी को हम लोग विथ बोलते हैं। अब जैसे ये सीढ़ी हुआ, सीढ़ी का एक स्टेप हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विथ बोलते हैं ना, विथ हो गया ये, है ना। मिड लैंडिंग जो होगा, जो हम लोग लैंडिंग यूज किए हुए हैं, उसका जो लेंथ है उसका कितना है, उसका विथ कितना है, 1200 mm है। लैंडिंग का थिकनेस कितना है, जो लैंडिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस लैंडिंग का, इस ये वाला लैंडिंग जो है 1200 इसका लेंथ है, या विथ भी बोल सकते हो। और इसका जो थिकनेस है ना, वो कितना, 100 mm है। क्लियर। अब इसमें क्या कर रहे हैं, डॉग लेज कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि दो टर्निंग होगा, दो टर्निंग है, 180 डिग्री से टर्निंग हो गए, तो ये इसको क्या बोलेंगे, मिड लैंडिंग बोलेंगे। ओके। लैंडिंग थिकनेस भी दिया है, वेस्ट स्लैब का जो थिकनेस है, यानी कि इस स्लैब जो है, जब स्टेप हम लोग बना दिए, तो इसको हम लोग वेस्ट स्लैब बोलते हैं ना, वेस्ट स्लैब। इसका जो थिकनेस है उस भी 100 mm दिया हुआ, राइजर आपको दिया हुआ कि आपको कंसीडर करना 150 mm, और टेस्ट जो है 300 mm। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप वन, हम लोग नंबर ऑफ द राइजर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ द राइजर क्या था, टोटल फ्लोर हाइट डिवाइडेड बाय द राइजर, है ना। तो हमने 20 हमको राइजर मिल गया। तो जब 20 राइजर मिल गया, तो इसमें दो फ्लाइट है। पहला फ्लाइट क्या हुआ, एक ये हुआ, दूसरा क्या हुआ, ये वाला हुआ। क्लियर। सिंपल सा आप समझ रहे हो ना, ये हुआ एक, ये लैंडिंग हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे। ये ना करेंगे हम लोग डिजाइन, एक, हो गया। क्लियर। तो अब हमने नंबर ऑफ द राइजर मिल गया हमको, कितना, 20 राइजर मिल गया। तो हमने ये मान के रखा है कि इसमें यहाँ पे 10 यूज करें, 10 राइजर यूज करें, और सेकंड फ्लाइट में हम लोग क्या करें, 10 राइजर यूज करें। क्लियर। अब जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या होगा, सिंपल सा हमको पता है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होता है राइजर से क्या होता है, एक कम होता है, यानी कि 19 होगा। क्लियर, 20 माइनस 119। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इसको कितना करते हैं, लोअर फ्लाइट में हम लोग क्या करते हैं कि 10 क्या होगा, लोअर लोअर जो फ्लाइट होगा उसमें 10 ट्रेड्स होगा, और अपर वाले में कितना होगा, 9 ट्रेड्स होगा। इसका भी रीजन होता है, क्यों ट्रेडर्स जो होता है, ट्रेड्स जो होता है वो एक कम होता है राइजर से, बिकॉज ऊपर वाला जो ट्रेड्स होता है ना, वो क्या होता है कि वो फ्लोर से मिल जाता है, तो उसको ट्रेड्स नहीं बोलेंगे हम, है ना समझ में। इसीलिए वो एक कम हो जाता है, एक रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग 9 यूज किया है, 9 ही होगा। और नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, नीचे वाले जो फ्लाइट है उसमें क्या करते हैं, 10 हम लोग ट्रेड्स यूज करेंगे। ओके। अब अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रन निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रन, अगर 10 ट्रेड होगा नीचे वाला में, हॉरिजॉन्टल रन का मतलब क्या हुआ है, ये वाला पोर्शन। क्लियर। यानी कि 10 इंटू जो ट्रेड्स का जो क्या होगा, ट्रेड्स हम लोग क्या है, यहाँ पे ट्रेड्स कितना दिया हुआ है, 300 mm, तो 300 हमने वो कर लिया है। क्लियर। मतलब 10 इंटू 300 मतलब 3000 mm आ गया। 9 टेट यूज करें, ये वाला ये भी तो हॉरिजॉन्टल रन हो गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 300 इमेजिन करते हैं, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कितना होगा, देखिए अगर हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो कितना होगा, यही ना होगा जी, इसी को ना बोलेंगे हम लोग। ऐसा नहीं होगा कि इसको भी, ये भी वाले हॉरिजॉन्टल वाले को ऐड कर दोगे, यानी कि तुम कहोगे कि 300 प्लस 227, नो, यहाँ पे यही होगा, क्योंकि इसके ऊपर ही तो जा रहा है ना। समझ में आया ना। ओके। अब राइज ऑफ द वन फ्लाइट, राइज ऑफ द वन फ्लाइट कितना है, अब राइज को निकालना हमको, कितना मतलब
तो 10 इंटू 150 राइज कितना दिया 150 यानी कि 15 आ गया। बट लैंडिंग इज 100 थिक, जो लैंडिंग है वो 100 थिक है। तो इसी लैंडिंग वो 100 थिक दिया, तो यानी कि इफेक्टिव वर्टिकल राइजर कितना हो जाएगा वेस्ट स्लैब का 400, उसमें से 100 माइनस करना पड़ेगा, दैट्स मीन्स के 1400 आ जाएगा इफेक्टिव। ओके, तो इमेज में दिखाया गया है, लेकिन 1400 क्या होगा हमारा, वो हम आएगा एज पर कैलकुलेशन। तो अब आते हैं, अब ये आ गया। अब जो वेस्ट स्लैब है उसका लेंथ निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल रन आया था वो कितना आया था, हॉरिजॉन्टल रन 3000 यानी कि ये 3, इसको मीटर में करेंगे तो 3, और ये जो कितना है हमारा जो इफ वर्टिकल राइज कितना हुआ 1.4 मीटर। ओके, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पे ये वेस्ट स्लैब लेंथ नहीं निकल जाएगा, क्लियर, यहाँ पे वही तो यूज किया गया है, तो 3.31 मीटर आ गया, क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट स्लैब निकालते हैं। अब थिकनेस इसका कितना दिया है ब्रो, थिकनेस यहाँ पे आपको दिया हुआ कितना 100 तो सिंपल सा बात है, थिकनेस आपको 100 दिया है, विथ कितना हम लोग ले रहे हैं, इसका विथ कितना होगा, यानी कि विथ, विथ का बात करें ये है W, इसका चौड़ाई कितना है 1 मीटर है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए कितना हो गया हमारे पास, लेंथ आ गया प्लस उसका चौड़ाई से मल्टीप्लाई किए प्लस उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई किए, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम आ गया इतना। अब यहाँ पे कितना फ्लाइट है, 2 फ्लाइट है, एक ये वाला फ्लाइट हो गया, ये वाला फ्लाइट मटेरियल के लिए, तो मटेरियल में तो 2 फ्लाइट है, मतलब स्टेयर में 2 फ्लाइट है, और दोनों को हम सेम ही ले रहे हैं, दैट्स मीन्स कि उन्होंने हमने क्या किया 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो वेस्ट स्लैब में जो मटेरियल यूज होगा कंक्रीट का वो कितना होगा 0.662 मीटर क्यूब आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ द स्टेप, वॉल्यूम ऑफ द स्टेप जो हो गया स्टेप, देखिए अब बताओ ये कैसा दिख रहा है, ये क्या है रेक्टेंगुलर है कि नहीं, ये क्या है राइजर, और ये क्या है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, और राइजर कितने 150, तो ये क्या करेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालेंगे और विथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स मींस कि यू विल गेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्टेप, वन स्टेप। इसीलिए हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और 1 मीटर क्या है इसका चौड़ाई है, तो इससे क्या होगा हमारा निकल गया। लेकिन कितना राइजर है, राइजर कितना है 20 है, इसीलिए एक स्टेप से, यानी कि 20 टोटल स्टेप कितना होगा 20, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 0.45 मीटर क्यूब आ गया। ये जो कंक्रीट है किसमें यूज हुआ है स्टेप में, और स्लैब वेस्ट स्लैब में कितना है 0.662, क्लियर। अब जो मिड लैंडिंग जो है, मिड लैंडिंग जो है उसका हम ऑलरेडी विथ दिया हुआ कितना 1.2, उसका लेंथ दिया हुआ सॉरी, और विथ कितना है 1, और उसका थिकनेस कितना दिया 100 दैट्स मीन 0.12 मीटर, यानी कि कितना आ गया 0.12 मीटर क्यूब। ओके, इफ लैंडिंग विथ इज 2.2 कंसीडर, हमने 1.1 किया, ओके, तो यानी कि 0.12 मीटर क्यूब आ गया। अब टोटल, अब टॉप लैंडिंग में अगर यूज करें, देखिए इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं टॉप लैंडिंग, हम मिड लैंडिंग का बात कर रहे हैं, ओके, यानी कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास किसका किसका आ गया, पहला वेस्ट स्लैब का 0.62, और वॉल्यूम ऑफ द स्टेप, यानी कि वॉल्यूम जो पूरा स्टेप से आया हुआ है वो, यानी कि पॉइंट, टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम की, तो 0.662 प्लस 0.45 प्लस 0.12, ये किससे आया ब्रो, ये आया आपको वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम, और ये किससे आया है, ये आपको टोटल जो स्टेप है, टोटल स्टेप का वॉल्यूम है, और ये क्या है लैंडिंग का वॉल्यूम। यही तो स्टेयर में होता है, यही तो, यही पोर्शन तो क्या करते हैं कंक्रीट से हम लोग डिजाइन करते हैं, यही तो पोर्शन होता है ना, स्लैब को, फिर स्टेप को, और उसके बाद ये लैंडिंग को, यही तो, ये पोर्शन 3 पोर्शन जो है
स्टेयर में, वो हम लोग आरसीसी से डिजाइन करते हैं। ओके, अब कुछ एमसीक्यू है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्यों? क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हर एक पोर्शन को मैंने कंसीडर मतलब कवर अप किया हुआ है। अगर ये 50 क्वेश्चन है तो आपका 3-4 क्वेश्चन जो है, जो भी एग्जाम में रिलेटिव जो एग्जाम होगा, उससे मतलब यही इसी के मतलब अंदर से आएगा। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। आई होप कि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हर एक पोर्शन को क्या करोगे आप लोग, मतलब हर एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से दे दोगे। सिंपल सा पहला क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्लैब। सिंपल सा बात है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग टेट्स बोलते हैं। क्लियर? यही तो था। हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो था, इसको हम लोग क्या कहते थे? टेट्स बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? वर्टिकल को क्या बोलते थे? राइजर। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया, वर्टिकल पोर्शन ऑफ द स्टेप क्या बोलते हैं? राइजर। ऑप्शन सी। क्लियर? द रिकमेंडेड राइजर हाइट। अब राइजर का हाइट कितना था? 150 mm जो हम ले लेते हैं, और टेट्स का कितना लेते थे? 300। क्लियर? तो जो रिकमेंडेड राइजर हाइट है, वो कितना होता है? 150। एक ऑप्शन बताओ, किस ऑप्शन में आपको 150 दिख रहा है? पहला ऑप्शन सी ही तो है इसमें, यानी कि आंसर सी हो गया। स्टैंडर्ड टेस्ट विथ कितना होना चाहिए? विथ बोला है, विथ, ना कि उसका कितना होना चाहिए? 200। उसका विथ जो है 250 से 300 है, हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब देखिए द कंफर्ट फॉर्मूला, जो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जो कंफर्ट स्टेयर है, उसका एक कंडीशन था, 2t प्लस आर, 2r प्लस टी। दैट मीन्स का ऑप्शन डी, ऑप्शन ऑप्शन बी। याद है ना? देखिए, आपको याद होगा जो ब्लॉन्डेल्स रूल था, क्या बोला था कि एक कंफर्टेबल स्टेयर केसेस होगा शुड सेटिस्फाई द 2r प्लस टी। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन बी आ गया। आइडियल वैल्यू ऑफ द 2r प्लस टी कितना होना चाहिए? अगर अगर अभी मान लो कि राइजर को 150 कंसीडर किए हो, 300 टेट्स को, जो जनरली हर एक स्टेयर में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इस हिसाब से आइडियल वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 2r प्लस आर को कितना लेते थे? 150, राइजर 150, और ये 300, यानी कि 2 टाइम ऑफ द 150, यानी कितना आएगा? 600 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर? मिनिमम हेडरूम शुड बी शुड बी मिनिमम हेडरूम जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? देखो, जब भी स्टेयर हम लोग क्या करते हैं कि डिजाइन करते हैं, तो हेडरूम, अब देखो हेडरूम किसको बोलते हैं? उसके ऊपर मान लो कि कोई भी स्ट्रक्चर है ना, स्लैब है, तो ये वाला जो पोर्शन है, वो गैप कितना होना चाहिए? क्लियर? वो कितना होना चाहिए? 2.1 मीटर मिनिमम होना चाहिए। ओके, अब देखो एक नेक्स्ट आ गया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेयर एंगल जो होना चाहिए, जनरली वो कितना लाइज करना चाहिए? स्टेयर एंगल जनरली लाइज बिटवीन द, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, 25 और 40 के बीच में होना चाहिए, है ना? 25 और 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ओके, एक कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ द स्टेप इज कॉल्ड। देखो, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ द स्टेप किस क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फ्लाइट बोलते हैं। देखो, यही सब क्वेश्चन आता है। ऑप्शन, अब देखो लैंडिंग तो होना, देखो अब आंसर लैंडिंग तो होगा नहीं, टेट्स भी नहीं होगा, राइजर भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? बी। एक तो यहां से तुमको आंसर कर लिए, दूसरा तुमको वो फ्लाइट टर्म्स को याद करना होगा कि फ्लाइट बोलते किसको है। कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ द स्टेप जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाइट बोलते हैं। क्लियर? अब देखो, द फ्लैट प्लेटफॉर्म बिटवीन द टू फ्लाइट, और किए थे, एक फ्लाइट ये हुआ, एक फ्लाइट ये हुआ। अब इन दोनों के बीच में जो हम यूज करते हैं एक फ्लैट प्लेटफॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप ही बताओ, लैंडिंग बोलते हैं कि नहीं? तो लैंडिंग हो गया। द प्रोजेक्टिंग एज ऑफ द ट्रेड्स। देखो, जब भी हम लोग स्टेप बनाते हैं, तो ये वाला जो प्रोजेक्टिंग पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोजिंग, इसी को तो बोलते हैं। और इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्कॉटिया बोलते हैं। क्लियर? गोइंग किसको बोलते हैं? गोइंग वाला लेंथ को, इसको गोइंग बोलते हैं। पिच किसको बोलते हैं? पिच जो होता है स्टेयर के एंगल को बोलते हैं।
क्लियर? ये वाला जो एंगल होता है इसके बोलते हैं पिच। नोजिंग किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो प्रोजेक्टिंग एरिया है। सॉफिट किसको बोलते हैं? जो स्टेयर का जो बॉटम पोर्शन होता है, जो हम नीचे से ऊपर देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सॉफिट बोलते हैं। क्लियर? द अंडरलाइन ऑफ द स्टेयर केसेस इज नोन एज द अंडरसाइड। देखो आ गया क्वेश्चन। सॉफिट उसको क्या बोलेंगे? सॉफिट बोलते हैं। वेस्ट ऑलरेडी क्लियर है, लैंडिंग क्लियर है, और टेट्स क्या है? ऑलरेडी क्लियर है आपको। आरसीसी स्टेप आर जनरली सपोर्टेड बाय, किससे हम लोग सपोर्ट करते हैं? आरसीसी जो स्टेप है, एक बार बताओ, जो ये स्लैब है, ये स्टेप है, ये स्टेप जो हम कहाँ पे, किस पोर्शन पे डिजाइन करते हैं? ये क्या होता है? इसको इंक्लाइंड वाले पोर्शन क्या बोलते हैं? इसी को तो वेस्ट स्लैब बोलते हैं हम लोग। स्टिंगर इसको लाइन, इस डायरेक्शन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं स्टिंगर। क्लियर? ये जो होता है, जो इंक्लाइंड जो स्लैब होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट स्लैब। इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? स्टेप डिजाइन करते हैं। ओके, स्टेप हम लोग बनाते हैं। क्लियर? स्टेयर विथ इन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो स्टेयर का विथ होता है इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो होता है, उसका कितना होना चाहिए? है ना? तो इसका कितना होना चाहिए? 900 टू 1200 mm के बीच में होना चाहिए। क्लियर? ऑप्शन सी। लैंडिंग विथ शुड बी कितना होना चाहिए? अब देखो लैंडिंग जो है, जो लैंडिंग हम लोग ये दे रहे हैं, इसका विथ कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए ऑप्शन बी, इक्वल टू और ग्रेटर देन स्टेयर विथ। जो स्टेयर का जो विथ होता है ना, उतना ही देना चाहिए। ये जो विथ है, उतना ही देना चाहिए, या उससे ग्रेटर देना चाहिए। उससे छोटा तुम दे नहीं सकते हो। सिंपल सा बात है। फ्रंट भी देखोगे तो अगर कम दोगे तो कैसा होगा? दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे देखो, फ्रंट व्यू का बात कर रहे हैं। अब कहाँ पे तुम आए, और ये क्या हुआ? ये लैंडिंग हुआ, और ये दूसरा वाला तुमको गया। ऐसे एक्चुअली जनरली आता है ना? तो ये क्या होगा? विथ ही ना देखो, इसका विथ कितना होना चाहिए तुमको? जितना ये ट्रेड्स होगा उतना ही, या उससे ज्यादा दोगे। डॉग लेज स्टेयर चेंज द एक्शन। अब डिस्कस किए थे, कितना करता है डॉग लेज? 180 करता है। ऑप्शन सी। विच स्टेयर ऑक्युपाई द मिनिमम स्पेस? कौन सा स्टेयर है जो मिनिमम स्पेस करता है? देखो, स्टेट, स्टेट का बात करेंगे तो सिंगल होता है। डॉग लेज में क्या होता है? ये स्पेस का स्पाइरल। और सर्कुलर, सर्कुलर में क्या होता है? रेडियस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पाइरल। दैट मीन्स क्या है? ऑप्शन सी इज देयर। स्पाइरल स्टेयर हैज, क्या होता है स्पाइरल स्टेयर में? टू लैंडिंग, नो। सेंट्रल कॉलम, यस। दिस इज ऑप्शन बी इज देयर। बीम सपोर्टेड होता है? नहीं, नो सपोर्ट। हेलिकल स्टेयर, हेलिकल स्टेयर में क्या होता है? हेलिकल स्टेयर में सेंट्रल कॉलम होता है? नहीं होता है। इसमें सेंट्रल कॉलम नहीं होता है, नो सेंट्रल कॉलम। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज देयर। टिम्बर सपोर्ट, नो, स्टिल नो। बाइफरकेटेड स्टेयरकेस, जो हम लोग सीरीज सीरियल वगैरह में देखते हैं, बाइफरकेटेड स्टेयर जनरली यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे होटल हो, पब्लिक बिल्डिंग हो, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है? क्राउडेड ज्यादा होता है, और उसका क्या होता है? बाइफरकेटेड स्टेयर का जो होता है ना, विथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ द पीपुल उस पे क्या करते हैं? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेयर केस इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग? रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम लोग बताए थे ना कि डॉग लेग जो होता है, हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। स्पाइरल नहीं करते। स्पाइरल कहाँ करते हैं? जहाँ पे स्पेस कम हो। सर्कुलर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर वहां पे फैक्ट्री वगैरह में करते हैं। बाइफरकेटेड में कर सकते हो, यदि बहुत पैसा वाला हो तो बाइफरकेटेड भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्मली कॉमन पीपुल के बात बात करें तो वहां पे डॉग लेज करते हैं। नंबर ऑफ द राइजर इज इक्वल टू, राइजर का बात करें तो नंबर ऑफ द राइजर क्या करते हैं हम लोग? राइजर निकालते हैं। नंबर ऑफ द राइजर जो है, क्या करते हैं? टोटल जो फ्लोर फ्लोर हाइट है,
फ्लोर हाइट है उससे क्या करते हैं, राइजर के हाइट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दैट्स मीन्स यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ द राइजर। 23 क्वेश्चन नंबर ऑफ द टेट्स। सिंपल सा बात है, राइजर प्लस वन, नो, राइजर माइनस वन, दिस इज यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पिच ऑफ द स्टेयर इज मेजर विथ, अब किससे मेजर करोगे, ओरिजेंटल से ही मेजर करते हैं, वर्टिकल से तो मेजर नहीं करेंगे, ग्राउंड से मेजर, ग्राउंड से क्यों नहीं मेजर कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि स्टेयर है, नीचे वाला ग्राउंड क्या है, ऐसे ऐसे है, तो ग्राउंड से मेजर करोगे, नहीं, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल से मेजर करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेयर एंगल इज कैलकुलेटेड बाय साइन इनवर्स, नो, ऑप्शन सी भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक तो ऑप्शन है टेन इनवर्स आर बाई टी, कभी कभी क्या करेगा टेन इनवर्स टी बाई आर करेगा, वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 26, हैंड रेल इज प्रोवाइडेड फॉर, हैंड रेल किस लिए प्रोवाइड करते हैं हम लोग, सेफ्टी के लिए प्रोवाइड करते हैं, है ना। वर्टिकल मेंबर सपोर्टेड द हैंडल, वर्टिकल मेंबर सपोर्टिंग द हैंडल क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टर बोलते हैं, ब्लास्टर नहीं बोलते हैं। नोजिंग होगा, नो, नोजिंग क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, नोजिंग ये वाला पोर्शन होता है जो प्रोजेक्शन पार्ट होता है टेट्स का, उसको नोजिंग बोलते हैं। टेट्स नो, फ्लाइट नो, ब्लास्टर इज देयर, ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 28, द फर्स्ट सपोर्टिंग पोस्ट इज कॉल्ड, ऑलरेडी बोले थे फर्स्ट, है ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टर नहीं बोलते हैं, ब्लास्टर क्या बोलते हैं, जो बीच वाला जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसको ब्लास्टर बोलते हैं, स्टिंगर नहीं, स्टिंगर तो क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। नवल पोस्ट, दिस इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सॉफिट इज नो। इन टिम्बर स्टेयर स्टेप आर सपोर्टेड बाय, टिम्बर स्टेयर में स्टेप आर सपोर्टेड बाय किससे सपोर्ट होता है, स्टिंगर से होता है, सिंपल सा बात है। अब देखो कंफर्टेबल राइजर हाइट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर कंफर्टेबल राइजर है तो उसका कितना होगा, 150 होता है। फिर अगर कंफर्टेबल टेट्स का बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ओके, टेट्स का बात करें, ये राइजर है और ये टेट्स है। ओके, 31 क्वेश्चन नंबर 31, कंफर्टेबल टेट्स इज देयर, ऑप्शन सी, ऑलरेडी बोल देते हैं, ऑप्शन सी इज देयर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द 300 mm इज द कंफर्टेबल टेट्स विथ। ओके, विच इज नॉट द स्टेयरकेस एलिमेंट, स्टेयरकेस एलिमेंट नहीं है, बताओ। टेट, टेट्स है, यस, राइजर है, यस, लैंडिंग है, यस, प्लिंथ बीम नहीं है। ओके, so option C is the right answer. Question number 33, stair width in the public building is generally, stair का जो width होता है इन पब्लिक बिल्डिंग में कितना होना चाहिए, देखो 600 900 mm, ये क्या होता है कि जो हाउस बिल्डिंग होता है ना उसमें हम लोग करते हैं, 300 तो नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा, तो वो क्या होगा, तुमको ऑप्शन सी 1500 और उससे मोर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है उसका विथ तुमको ज्यादा रखना होगा, क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग क्या होता है लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, एक टाइम में क्या होगा बहुत ज्यादा लोग उस पे, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चले जाए। क्वेश्चन नंबर 34, विच स्टेयर के केस इज बेस्ट फॉर द लिमिटेड स्पेस, कौन है, स्टेयर तो नहीं है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो स्पाइरल, स्पाइरल में तो बाइफर्केटेड में बहुत ज्यादा लगता है, ओपन वेल में भी ज्यादा लगता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओपन वेल स्टेयर केस है ओपन स्पेस बिटवीन द फ्लाइट, नाम से ही क्लियर है, और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच स्टेयर केस प्रोवाइड द बेटर वेंटिलेशन, कौन सा था, हम लोग डीके, जहां पे बेटर बेटर वेंटिलेशन का बात आएगा ना तो ओपन वेल इज द राइट ऑप्शन। डॉगलेज एंड ओपन वेल जो है ये क्या है, 180 डिग्री टर्निंग होता है, तो ओपन वेल में क्या था कि बेटर वेंटिलेशन था एज कम्पेयर टू डॉगलेज। ओके, विच स्टेयर केस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, कौन सा इकोनॉमिकल है, डॉगलेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, हेलिकल स्पाइरल और सर्कुलर बहुत, इसमें क्या होता है कि तुमको पैसा लगेगा बहुत ज्यादा, लेकिन डॉगलेज इकोनॉमिकल होता है। मिनिमम नंबर ऑफ द राइजर इन वन फ्लाइट इज जनरली, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जो मिनिमम नंबर ऑफ द राइजर तुम दोगे एक फ्लाइट में कितना दे सकते हो, मिनिमम का बात किया है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मैक्सिमम रिकमेंडेड राइजर इन द वन फ्लाइट, अब मैक्सिमम कितना दे सकते हैं,
तो मैक्सिमम हम लोग 12 ही दे सकते हैं। क्लियर? कभी भी तुम जाओगे देखोगे 12 से ज्यादा नहीं होगा। एक अगर फ्लाइट है ये वाला, तो एक फ्लाइट में जो नंबर ऑफ द स्टेप होगा, राइजर होगा, वो क्या होगा, 12 से ज्यादा नहीं होगा। ओके। द लाइन ज्वाइनिंग द ऑल द नोजिंग, देखो ऑल एड किए थे उसको क्या बोलेंगे, नोजिंग लाइन बोलते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव राइजर इज, उसको क्या बोलते हैं, गोइंग बोलते हैं। ओके, यानी कि ये वाला जो लेंथ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, गोइंग बोलते हैं। ओके। आरसीसी स्टेयर स्लैब इज कॉल्ड, आरसीसी स्टेयर स्लैब जो होता है वो स्लैब है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर स्लैब? नो, दिस इज द बेस स्लैब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 43, which IS code is commonly used for the RCC staircase? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IS 456 200, IS 456 200, सॉरी 200 नहीं 2000। इसमें तुमको बीम का डिजाइन हो जाएगा, कॉलम डिजाइन होगा, स्लैब डिजाइन होगा, और स्टेयरकेस भी डिजाइन होगा। ओके, तो ये जो होता है आरसीसी कंक्रीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपको, ये तो लाइव लोड के लिए होता है। IS 800, IS इतना, IS 1893 आई थिंक ये अर्थक्वेक डिजाइन का है। आई एम नॉट श्योर, आप लोग चेक करके कमेंट कीजिएगा हमको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44, विच लोड इज कंसीडर्ड इन द स्टेयर डिजाइन, स्टेयरकेस डिजाइन? तो कौन कौन सा होता है, एक स्टेयरकेस में क्या क्या होता है, देखो स्टेयरकेस में एक तो डेड लोड होगा। डेड लोड किसके वजह से, जो खुद का मटेरियल जिस मटेरियल से बना हुआ है, यानी कि आरसीसी का वेट, यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का वेट होगा। उसके बाद इस पे लाइव लोड, लाइव लोड कौन सा, जो पब्लिक होता है उसको लाइव लोड बोलते हैं, है ना। अब विंड लोड इसमें कंसीडर नहीं करते हम लोग, है ना, विंड लोड हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। दैट्स मीन्स कि स्टेयरकेस डिजाइन के लिए हम लोग दो ही लोड कंसीडर करते हैं, कि डेड लोड एक लाइव लोड। क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, द राइज ऑफ द स्टेयर इज मेजर, देखो राइज ऑफ द, राइज जो किसको बोलते हैं, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टेट्स। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं, वर्टिकली करते हैं। 43, द टेट्स इज मेजर, ऑब्वियस बात है हॉरिजॉन्टल। विच स्टेयर इज मेनली यूज फॉर द फायर एस्केप, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। देखो, विच स्टेयर इज मेनली यूज फॉर द फायर एस्केप, तो स्पाइरल स्टेयर केसेस यूज किया जाता है। सिंपली स्पाइरल स्टेयर केस जो होता है ना, वो इमरजेंसी के लिए बनाते हैं, है ना। कभी भी एक बिल्डिंग में दो दो स्टेयर लगाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इमरजेंसी के लिए क्या करते हैं वो, क्योंकि स्पाइरल इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो क्या होता है ना, एरिया बहुत कम कवर अप करता है और ज्यादातर यूज होता नहीं है, तो इसीलिए उसको इमरजेंसी के लिए रखा जाता है ना, स्पाइरल स्टेयर। विच स्टेयर केस इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रैंड एंट्रेंस, बताओ, द बाइफर्केटेड। आप जब भी कुछ करोड़पति घर पे जाओगे या सीरियल या मूवीज वगैरह में देखोगे, तो जो हीरोज का घर होता है ना, वो जनरली क्या होता है, उस घर में तुम देखोगे फ्रंट में ही जो होता है स्टेयर होता है, बाइफर्केटेड होता है। ओके। 49, क्वेश्चन नंबर, द स्लोप ऑफ द कंफर्टेबल स्टेयरकेस शुड बी, ऑप्शन सी, यही रेंज में हम लोग स्टेयरकेस का जो है पिच हम लोग रखते हैं, यानी कि एंगल रखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टाइप ऑफ द स्टेयरकेसेस, डॉगलेज है, ओपन वेल भी है, स्पाइरल है, और कैंटिलीवर फुटिंग नो, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर स्टेयर से पूछा गया तो। ओके, तो थैंक यू सो मच, और मैं इस वीडियोस का जो पीपीटी है मैं अपलोड कर दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।